तो एक्सरसाइज है 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखा है। ट्राइंगल एबीसीडी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। अब लक्ष्य ये बताइए, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल क्या होते हैं? तो लक्ष्य किसका नाम है? आप हाथ खड़े करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके दो साइड गलत, कल ही बताया था। इसकी दो साइडें क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। तो ना मैं थोड़ा पढ़ा के आएगा, पढ़ा नहीं आ रहा तो लेक्चर देख के आएगा। पूछूंगा मैं तेरे से क्वेश्चन। तो एबीसी और डीबीसी ये दो आइसोसेलेसिस ट्राइंगल हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी दो साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और जो साइड इक्वल नहीं होती है उसको बेस के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। तो अब अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है और बी सी बेस है, तो अब आप बताइए इसकी कौन सी साइड इक्वल है? तो बता भाई लक्ष्य। ए सी और ए बी, क्योंकि बी सी तो बेस है, तो ए बी और ए सी आपस में कैसी हैं? इक्वल है। इसी तरीके से डी बी सी भी अगर आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है और बी सी बेस है, तो अब आप बताइए कौन सी साइड इक्वल है? डी बी और डी सी। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? नहीं? गर्व क्लियर है? तो गिवन में बताइए मैं क्या लिखूं? ABC आइसोसेलेस देयरफॉर AB इक्वल्स टू आइसोसेलेस से लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस बात को लिखो कि ए बी और ए सी आपस में कैसे हैं? बीसी इज बेस से, मतलब या तो ऐसा बोलिए कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड बीसी बेस, ऐसा बोलो तब कोई फायदा। बीसी बेस बोलने से, अकेले बीसी बेस बोलने से कोई फायदा होगा नहीं। इसका ये फायदा है कि आपकी ये साइड साइड के इक्वल हो गई है, यही चीज तो चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपको। अच्छा जी, अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ए बी इक्वल टू ए सी नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको अपनी समझ से कि आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है और बीसी बेस है, तो ए बी किसके इक्वल है? ए सी। ठीक है। और इसी तरीके से डीबीसी भी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और बीसी क्या है? बेस है। तो इसका मतलब डी बी इक्वल है किसके? डीसी। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? तो इसी बात को आप लिखोगे यहाँ पे कि डी बी इक्वल टू डीसी। अच्छा, और क्या चीज गिवन है इसमें? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, वही चीज देख रहा हूँ। 18 पे जाता हूँ। 10 जाने पे भैया क्या कहते हैं 20 लगेंगे 1%। चलिए ध्यान दीजिए अब। ठीक है, ये बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। अब देखिए जो चीज हमें करनी है उस पर थोड़ा सा गौर करिए। सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे, शो दैट हमने ऑलरेडी लिखा ही पड़ा है। तो सबसे पहला है एबीडी और एसीडी को क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंट। अब एबी एबीडी ट्राइंगल को देख लीजिए, ये रहा एबीडी और ये है आपके पास एसीडी। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवाना है मुझे? कॉन्ग्रुएंट। अब आप बताइए ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? भाई एक तो एबीडी की एबी एसीडी के एसी के इक्वल है, सही है? क्लियर है ना? अच्छा, और एबीडी का बीडी एसीडी के सीडी के इक्वल है। रीजन, इसका रीजन क्या है? गिवन। ठीक है। और ये जो बीच वाली साइड है, ये दोनों में ही क्या है? कौन? ये बीच वाली साइड ये दोनों में आ रही है, समझ में आया? ठीक है। तो एस 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं? आइए लिख लेते हैं। अब आप बताइए कैसे लिखूं? लक्ष्य रुक जाए यार। हाँ, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ए बी ए सी डी। ठीक है, इसमें आ गया। अब क्या लिखूं बताइए? बहुत बढ़िया। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। रीजन लक्ष्य गिवन। नेक्स्ट और क्या चीज है? डीबी या फिर बीडी भी लिख सकते हैं ऐसे में इसको, बीडी इक्वल है सी डी के। इसका रीजन भी क्या है? गिवन। और तीसरा एडी इक्वल्स टू एडी, रीजन है इसका कॉमन। भैया जैसे कि आप 5 क्वेश्चन हो जाए फिर तो आप मंडे को एक पांचों के ले लोगे फिर सारी एक्सरसाइज एक साथ तो यही तो प्लान है।
सारी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा एक कंडक्ट आपका, अपना रिवीजन करते रहिए। संडे है ना कल। ठीक है, तो आपके पास हम इसको लिखेंगे कि ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, और वजह क्या है? एस एस एस। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, तो हमारा हमारा पहला टास्क हो गया। अच्छा, दूसरा टास्क है एबीपी, ये पूरा ट्राइंगल। अब याद करो, मैंने आपसे इस पर डिस्कशन किया था एक कल। मैंने कहा था कि ये पूरा ट्राइंगल, मुझे इस पूरे ट्राइंगल के क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंट करवाना है। अगला काम आपका यही है। अब अगर मैं इस पूरे ग्रीन वाले ट्राइंगल को देखूं, तो ग्रीन वाले ट्राइंगल का ए बी इस रेड वाले ट्राइंगल के ए सी के क्या है? इक्वल है। अच्छा, ग्रीन वाले का एपी पूरा कॉमन है, और रेड वाले का भी एपी पूरा कॉमन। आपस में कैसा है? कॉमन है। तो दो तो साइड ही हो गई। एक साइड और एक अब जब आपने ये छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे, अगर आप उससे एक सीपीसीटी ये पिक कर लेते कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो ये बड़े ट्राइंगलों का एक हेल्प हो जाती है। और एस ए एस से ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल क्या हो जाते? कॉन्ग्रुएंट। तो हम एक काम करते हैं, हम अभी सीपीसीटी ले लेते हैं। बताइए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ और इसको एंगल 2, और यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल रीजन सीपी सी। सही है, और हम इसे बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा आगे चल के। अब बताइए, अब कौन से वाले ट्राइंगल में जाना चाहिए? मैं लिखने की जरूरत नहीं है मयंक, ये पूरी वीडियो आपको ग्रुप पे आ जाएगी, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। रुद्राक्ष, लिखना नहीं है, साइन करूंगा मैं आप लोगों की कॉपी जाते टाइम। लिखने का कोई फायदा नहीं है, जब मैं बोलूं तब लिखना। ठीक है, आज सब लोग नोटबुक पे साइन करा के ले आओगे मुझसे। ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज यहाँ पे। अब आप बताइए कौन से वाले ट्राइंगल में जाना चाहिए? मैं बिल्कुल ए बी पी और ए सी पी। तो इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए सी ए बी पी और ए सी पी, क्या हो रहा है कृष्णा? अब आप बताइए, एबीपी का कौन सी साइड एसीपी की कौन सी साइड के इक्वल है? भाई इसका ए बी इसके एसी के इक्वल, वजह गिवन। इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, रीजन सीपी सीटी। वैसे यूजिंग फर्स्ट हमने इसका बोला ही हुआ, तो हम इसको यूजिंग फर्स्ट लिख देते। और तीसरा है एपी इक्वल टू एपी, रीजन कॉमन। ठीक है, अब ये काम होते ही आपको ये बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। भाई देखो, एंगल 1 की जगह एंगल 2 चल रहा है, तो ए की जगह ए ही है, ए की जगह ए है तो पी की जगह पी है, और क्या बच गया? सी। और रीजन एस ए एस। तो आपका ये काम हो जाएगा, और आप इसे भी हाईलाइट कर दो। ये आपका सेकंड टास्क था, ये आपका फर्स्ट टास्क। देखा, थोड़ा सा एक पीछे बैकअप था तो हम लोगों ने कर लिया ये, नहीं तो समझाने में टाइम लग जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो मतलब मैंने ये कंप्लीट ट्राइंगल कर लिया है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखिए क्या लिखा हुआ है। एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल डी को, ऐसा आपको शो करवाना है। अब एक काम करिए, आप एंगल ए को तो मेरे ख्याल से करवा ही चुके हैं बाइसेक्ट, क्योंकि आपने 1 और 2 आपस में कैसे बोले हुए ऑलरेडी? इक्वल। भाई बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये जो एपी लाइन है, ये एंगल ए को बराबर हिस्सों में बांट रही है, ये बात शो करनी है। तो ये कर तो दी 1 और 2 को इक्वल करके। अब डी को भी बांट रही है, ये बात भी शो करनी है। तो आपको नहीं लगता उसके लिए मुझे एंगल 3 और एंगल 4 को क्या करा देना चाहिए? इक्वल। अगर मैं 3 और 4 को इक्वल करा दूं, देखो सुन लो, दो क्वेश्चन दो होंगे इससे डायरेक्टली, आप एक बार सुन लीजिए। अगर मैं 3 और 4 को भी इक्वल करा दूं, तो क्या हमारा ये एंगल मतलब एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए और डी को, ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अरे बोलो, अगर मैं 3 और 4 को इक्वल करा दूं तो डी भी तो बाइसेक्ट हो गया, और 1 और 2 को इक्वल करा के बैठे हो तो ए तो बाइसेक्ट है ही, तो दोनों काम हो जाएंगे आपके, सही है, मतलब ये वाला टास्क आपका हो जाएगा। अब भैया ये 3 और 4 इक्वल कैसे होंगे, इनके बारे में तो बता दो। मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट करेगी नहीं करे? अरे पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अगर मैं इसी बड़े ट्राइंगल से एक सीपीसीटी इसका और इसका कर लूं, भैया पिटेगा भैया, मेरे को ना बता भैया, देखो रहन दो नहीं होता है इसमें कुछ भी नहीं, पिटेगा तो। इधर ध्यान दीजिए सब लोग फटाफट। भाई ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ये जो एपी है ये ए को तो बाइसेक्ट कर ही चुका है। अगर हम किसी तरीके से इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल करा दें तो मामला बन जाएगा हमारा, ये हमने प्लान बनाया था। अब इन वालों को, इनको कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए मेरा प्लान है कि ये नीचे के जो छोटे छोटे ट्राइंगल है ना इनको कॉन्ग्रुएंट करा दो। भैया इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपका ऑटोमेटिकली एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नो ना पता अरे भग जाइए तू, हाँ ठीक है भग जाइए, अभी भग जा, अभी बैठा ही क्यों, जा आजाद है, जा जा जा। भाई ये बड़े वाले ट्राइंगल दोनों के दोनों आपस में अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट करे थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बीपी और पीसी, मतलब मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं इन नीचे के दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूँ। कॉन्ग्रुएंट करने से फायदा यहाँ पर ये होगा कि ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपी सीटी से। ठीक है, घर ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? भाई मुझे एक बात बताओ, ये वाली साइड तो इस वाली साइड के इक्वल है, रीजन क्या है इसका? गिवन है। और ये बीच वाली साइड भी इक्वल है, रीजन क्या है? कॉमन। और ये नीचे वाली साइड जो है इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगलों को जिनको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कॉन्ग्रुएंट हुआ था, अगर उनके सीपीसीटी को यूज कर लूं, मतलब इन दोनों साइडों को मैं एज अ सीपीसीटी इक्वल बोल दूं पहले ही, तो ये छोटे वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आपका काम ये है कि जैसे ही आपने ये बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं ना, यहां पर एक सीपीसीटी लिख लीजिए नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड में कौन है? बीपी और सीपी। तो बीपी इक्वल है किसके? सीपी के। रीजन सीपी सीटी। और ये बनेगा आपके पास इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे जब हम छोटे वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब। अब आप बताइए लक्ष्य, कौन कौन से ट्राइंगल मुझे अब लिखने चाहिए? ए बी पी, डंडल है भाई। हाँ भाई, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल डी बी पी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है लक्ष्य, बता? डी सी पी। अब कौन सी साइड के इक्वल है लक्ष्य? तेज हो थोड़ा सा। डी बी इक्वल टू डी सी, वजह क्या है? गिवन। और डीपी इक्वल टू डीपी, रीजन कॉमन। और बताओ, बीपी इक्वल टू सीपी, रीजन? ये रुक जाते, गलत। इक्वेशन बनाइए ना, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, इसीलिए उसको सेकंड इक्वेशन बनाइए मैंने, ताकि मैं यहाँ पे उसको जब बुलाना हो तो मैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड बोल दूं। और ये दोनों के दोनों जो छोटे वाले ट्राइंगल है ये आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो डीबीपी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी सी पी के, और रीजन है इसका एस एस एस। जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये एंगल 3 और ये एंगल 4 आपस में कैसे हैं? इक्वल है। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, और रीजन है इसका सीपी सीटी। ठीक है, और ये होते ही आप लिखोगे हेंस एपी बाइसेक्ट कर गया एंगल ए एंड एंगल
डी। कौन सी इक्वेशन को यूज करते हुए? इक्वेशन एक काम करो, इसको इक्वेशन कौन सी बना लीजिए, इक्वेशन थर्ड बना लीजिए, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। हाँ भाई, कौन कौन सी इक्वेशन यूज करी आपने? थर्ड एंड वो एपी बाइसेक्ट वाला कौन सा था? फर्स्ट, फर्स्ट थी, थर्ड एंड फर्स्ट का यूज करके आपने बोला। देखो ना, ए एंगल 1 एंगल 2 बाइसेक्ट कर गया 1 पे, और ये 3 और 4 आपने थर्ड पे करवा दी। नहीं आ रहा? आ गया। बोलो भाई जतिन, आप वीडियो देख लें। ये कौन ये इक्वेशन कौन नहीं? खराब है ये इक्वेशन फिर तो आपको समझाना पड़ेगा, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। ये चलिए नेक्स्ट। इक्वेशन 2 कहाँ है यार? इक्वेशन 2 ये रही, ये रही इक्वेशन 2 यार, वो बीपी और सीपी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बनाया था। चलिए ठीक है, तो हाँ तो सेकंड, मैंने फर्स्ट लिखा है यार, एक में थर्ड लिखा है, एक में मैंने फर्स्ट लिखा है। अरे फर्स्ट में 1 और 2 है, और थर्ड में 3 और 4 है, तभी तो ए बी बाइसेक्ट कर गया ए और डी दोनों को। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको एक काम और करवाना है, ये बीपी को, और मतलब अब तीसरा काम है हमारा, पहला काम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे पे बात कर रहे हैं। चौथा देखिए क्या लिखा है, एपी परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो बीसी का। भाई मुझे एक बात बताओ, बाइसेक्टर तो है ही है, क्योंकि बीपी और सीपी आपस में कैसे है? इक्वेशन सेकंड। परपेंडिकुलर और शो करना है भाई, परपेंडिकुलर शो करने के लिए आपको इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को 90 दिखाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने क्या सोचा है, छोटे वाले ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट कर ही दिए, तो मेरा प्लान ये है कि मैं एंगल 5 और एंगल 6 को भी इक्वल बोल दूंगा सीपीसीटी के थ्रू, दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल लीनियर पेयर, और दोनों को एंगल 5 में ही कन्वर्ट कर देना। और देखिए मैं करके दिखाता हूँ भाई, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, वजह क्या है इसकी? सीपीसी। ये छोटे वाले ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है। अब आप इसके बाद एक इक्वेशन सेटअप करेंगे कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलाकर 180, वजह लीनियर पेयर, और दोनों ही एंगल इक्वल है, तो मतलब एक काम करो, दोनों को ही एंगल 5 बना लो। अरे यार ये तो रहा यार, अब 2 एंगल 5 हो गया, 2 से कट कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया 90, तो एंगल 5 कितना आ गया 90, और एंगल 6 भी कितना है 90। अब आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है, आप लिखोगे हेंस एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ठीक है, यूजिंग इसको एक काम करिए, यूजिंग इसको फोर्थ इक्वेशन बना लीजिए, यूजिंग, अरे थोड़ा सा अच्छे से, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड, भाई ये बाइसेक्टर भी तो लेना पड़ेगा आपको, और ये 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ लिखेंगे, थोड़ा सा इक्वेशंस का यूज अच्छे से करिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना आए कभी भी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए क्या क्या हमने किया है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। इस तरीके से आपके पास ट्राइंगल था, और एक आपने इस तरीके से लाइन बनाई है, ये इस तरीके से था, ये इधर। वेरी बड़ा क्वेश्चन, इसमें यही एक क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम देगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बाकी हल्के फुल्के से ही। तो आपका पहला काम था कि आपको ये छोटा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल क्या करवाना था, कॉन्ग्रुएंट। ये साइड इस साइड के इक्वल थी, ये वाली इसके इक्वल थी, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, बीच वाला कॉमन, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपका पहला वाला टास्क हो गया था, ये साइड इस साइड के इक्वल। और जैसे ही आपने दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, ऊपर वालों को हमने यहाँ से एक एंगल 1 और इस एंगल 2 पिक कर लिया था, इसने हमारी मदद करी थी बड़े वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने में। बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें हमने इस साइड को पिक किया, इस साइड के, बीच वाली कॉमन, और एंगल 1 एंगल 2 सीपीसीटी के थ्रू हमने यूज करवा लिया था। तो एस ए एस से आपके दोनों सेकंड वाला काम भी हो गया। अच्छा, हमने बड़े ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया, तो हमने इन साइड को इक्वली यूज करवा दिया, नीचे वाले बाय सीपीसीटी। फिर हमने इन छोटे ट्राइंगलों को क्या करवा दिया कि भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, बीच वाली कॉमन है,
और ये नीचे वाली साइड के, तो छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपका एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने बोल दिया कि हाँ भाई ये जो एडी लाइन आ रही है ये ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और पी को भी क्या कर रही है, वैसे मेरे ख्याल से लाइन का नाम शायद पी था और ये पॉइंट डी था, तो एपी लाइन जो पहले से ही लिखा था, एपी लाइन जो है वो ए को भी बाइसेक्ट कर गई और डी को भी क्या कर गई, बाइसेक्ट, ठीक है। तो आपका थर्ड टास्क भी हो गया, ठीक है। फोर्थ टास्क में हमें परपेंडिकुलर और शो करवाना था। अब जैसे ही आपने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, यहां से आपको एक चीज पिक करनी थी, एंगल 5 और एंगल 6, ध्यान तो नहीं है बिल्कुल भी। अब जैसे ही आपने ये दोनों इक्वल कर दिए सीपीसीटी के थ्रू, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, मैंने दोनों का प्लस इक्वल टू क्या बता दिया, 180, दोनों को ही मैंने एंगल 5 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो यहाँ हो गया 2 एंगल 5, यहाँ पे आ गया 180, 2 से आपने इसको कट किया यहाँ 90, तो एंगल 5 कितना हो गया आपके पास, 90। अब एंगल 5 90 है, एंगल 6 भी क्या है, 90, और ये बीपी और पीसी तो आपने ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है। उसकी मदद से और इसकी मदद से ये एपी जो है ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम किया, और ये आपका चौथा वाला टास्क भी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लगभग 90% चांस। मान लो कोई ऐसे टीचर हो फालतू सही। देखिए क्या लिखा, एडी जो है वो ऑल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल एबीसी का। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है तो मतलब इस तरीके से होगा मामला, और आपको बता भी रखा है कौन कौन साइड इक्वल है, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है और ये सी है। लक्ष्य आइसोसेलेसिस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड, दो एंगल 90 डिग्री होता है ऐसे तो ए बी इक्वल टू बता रखा है आपको ए सी के। अब एडी जो है वो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है जतिन, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो एडी जो है वो ऑल्टीट्यूड है, तो ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड है तो भाई 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। अब आपसे कुछ दो काम करने को बोले तो एक काम करते हैं, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। हाँ, गिवन में क्या क्या लिखेंगे जतिन बताओ, ए बी इक्वल टू ए सी, और एडी जो है वो ऑल्टीट्यूड है, इज ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड तो है लेकिन पता क्या चला उस पर बात कर, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 हो गए, और एक दूसरे के इक्वल भी होगा। हाँ दो एक दूसरे के इक्वल क्योंकि दोनों ही 90। अच्छा, शो दैट जो है वो दो काम है आपके, एडी जो है वो बाइसेक्ट करना चाहिए बीसी को। अच्छा, ये काम करवाने के लिए जतिन एडी बाइसेक्ट करे बीसी को, क्या चीज इक्वल करानी पड़ेगी, वाह भैया हम बता भाई, पीयूष तू बता रहे, एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, ये सिद्ध करने के लिए क्या चीज इक्वल होनी चाहिए भाई, बीडी और सीडी आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब अगर एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, ये बात प्रूव करनी है, तो इसके लिए आपको हिसाब से बीडी और सीडी इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये इक्वल हो जाए तो आप ये बात कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में आपको बोला है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। ये बात सिद्ध करने के लिए आपको ये वाला एंगल जो कि एंगल 3 और एंगल 4 इनको इक्वल कराना पड़ेगा। मत घुमा इस कॉपी को, एंगल 3 को और एंगल 4 को क्या कराना पड़ेगा, इक्वल। अब आप बताइए, ये दोनों काम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करते ही हो जाएंगे। अब आप बताइए क्या क्या चीज में यूज कर सकते हैं भाई। इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1 पे कितना है, 90, और एंगल 2 का इस पे कितना है, 90, तो एक तो 90 डिग्री इक्वल हो गए। अच्छा, इसकी हाइपोटेनियस ए बी और इसकी भी हाइपोटेनियस ए सी आपस में इक्वल है, सही है। अच्छा, और बीच वाली साइड कैसी है, कॉमन, एडी दोनों में आ रहा है, आरएचएस। तो पहला क्वेश्चन है जो आरएचएस के थ्रू हुआ है, एक तो राइट एंगल इक्वल कर दिया आपने, एक आपने हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दी और एक साइड इक्वल कर दी, ऐसे तो नहीं होगा, समझ में आया, ऐसे से नहीं होगा, ए एस ए से ए, एक और एंगल कौन सा लोगे ऊपर का एंगल तो यार, 3 और 4 तो इक्वल करने हैं यार, करते हैं। ये दिए नहीं हुए हैं 3 और 4, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो लौटा देते हैं,
ठीक है। अब अगर आपको एडी को बाइसेक्ट करवाना है एंगल ए से, तो आपको कहीं ना कहीं एंगल बी ए डी इक्वल कराना पड़ेगा एंगल सी ए डी के। लीजिए 3 और 4 हटा दिया। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू कर दें। तो मेरे को अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर गया तो मामला बन ही जाएगा। चलिए आइए फटाफट लिख देते हैं इस बात को। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी। हाँ जी, ए बी इक्वल ए बी से नहीं, राइट एंगल से शुरू करिए पहले। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, रीजन 90 डिग्री ईच। और ए बी इक्वल है ए सी के, रीजन गिवन। और तीसरी चीज कॉमन। दोनों ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी, रीजन। ये काम करने के बाद आपको कुछ चीजें बोलनी है। पहली बात तो बी डी इक्वल हो गया सी डी के, और इसके बाद आप हैंस लिखोगे, सीपीसीडी लिख दीजिए रीजन। इसके बाद आप हैंस लिखेंगे कि बीडी जो है, बीडी नहीं एडी, एडी बाइसेक्ट कर गया बीसी का। ये काम आपका हो चुका है, इसको आप हाईलाइट कर दोगे। और ये वाला एंगल जो बी ए डी वाला है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, इसका रीजन भी सीपीसीटी है। हाँ, एंगल 3 एंगल 4 भी लिख सकते हो, एंगल 3 और तो एंगल 3 इक्वल हो गया किसके, एंगल 4 के, और इसका रीजन भी है सीपीसीटी। और इसके साथ ही आप हैंस करके लिखोगे कि एडी जो है वो बाइसेक्ट कर गया एंगल ए, और ये आपका काम है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक काम करते हैं, 3 को बाद में करेंगे, 4th और 5th कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि बीई एंड सी एफ आर इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा वो मैट्रिक हो गया मैडम तक? आप जाना चाहिए। अच्छा, इसलिए तो रुका हुआ है। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल यूजिंग RHS congruence rule. Prove that ABC is isosceles. मीनिंग समझाइए क्या है? बीई और सी एफ जो है वो क्या है, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स है। मतलब ऑल्टीट्यूड्स भी हैं और प्लस वो इक्वल भी हैं। तो मतलब आप क्या करिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। ये हमने एक बनाएंगे कि और बोला है बीई ऑल्टीट्यूड है, तो ई रखिए और ऑल्टीट्यूड बना लीजिए। और सी एफ भी क्या है, ऑल्टीट्यूड है, तो ऑल्टीट्यूड। ठीक है, और ये इक्वल भी है, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल भी है। और आपको बोला है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करिए। किसका यूज करना है? आरएचएस, मतलब आरएचएस का ही यूज करना है। और प्रूव करिए कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मुझे बात आओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बाजू वाली साइडों को क्या करवाना पड़ेगा? इक्वल। तो एक बात दो, पहले मेरे को तो गिवन बता दो यार, गिवन में क्या क्या लिखना है? BE and CF is equal. भाई बीई इज ऑल्टीट्यूड, ये बात आपको लिखवानी पड़ेगी। और बीई अगर ऑल्टीट्यूड है तो कहीं ना कहीं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही क्या हो गए, 90। अच्छा, दूसरा वाला टास्क जो है वो है सी एफ जो है वो क्या है, ऑल्टीट्यूड। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 और जो और इक्वल भी हैं ये दोनों के दोनों।
तो कहीं ना कहीं बीई इक्वल है किसके, सीएफ। अच्छा प्रूव क्या करना है, बिल्कुल ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेसिस। अब ये बताइए आइसोसेलेसिस करने के लिए ए बी और ए सी को क्या कराना पड़ेगा, इक्वल। अब इसी पर बात चलेगी कि ए बी और ए सी इक्वल होंगे कैसे, बोलो। नो सजेशन, चलिए भाई ध्यान दीजिए, भाई ध्यान दीजिए प्लीज सब लोग। इस वाले ट्राइंगल को गौर करिए और इस वाले ट्राइंगल को गौर करिए। अब आप बताइए इस ग्रीन वाले का एंगल 2 और इस ऑरेंज वाले का एंगल 3 क्या आपस में इक्वल है, क्या आपस में इक्वल है, रीजन 90 डिग्री ईच, एक तो राइट एंगल हो गया। ग्रीन वाले का बीसी जो कि हाइपोटेन्यूस है, बीसी, अच्छा 2 के अपोजिट में है ना, हाँ तो बीसी हाइपोटेन्यूस है। हाँ। और 3 के अपोजिट में इसका हाइपोटेन्यूस भी कौन है, बीसी, तो बीसी इक्वल टू बीसी, रीजन कॉमन, हाइपोटेन्यूस का काम भी हो गया। तीसरी साइड चाहिए थी भाई, इस ग्रीन वाले का बीई और इस ऑरेंज वाले का सीएफ आपस में कैसा है, इक्वल है, रीजन गिवन। आप खेलते हैं ना तो एंगल 3 के बराबर है, ये दोनों ही 90 है ना, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तुमने 20 की करवाना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ ले सही से, अच्छे से लिख ले, हैं स्कूल में तो इज्जत बनी हो बनी है, रास नहीं आ रही, रास नहीं आ रही इज्जत, इज्जत रास नहीं आ रही, बरकत बरकत रास नहीं आ रही, फिर टाइम हो गया, टाइम हो गया। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। तो प्रूफ हम शुरू कर रहे हैं। हाँ भाई कौन कौन से ट्राइंगल है, एन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BCF, ठीक है। अब आप बताइए एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, रीजन 90 डिग्री ईच। अच्छा इस वाले का BC जो कि हाइपोटेन्यूस है और इस वाले का भी BC, रीजन है कॉमन। एंगल तीसरी चीज है BEC में BE, सीएफ के बराबर क्यों है? BE इक्वल है CF के और रीजन है इसका गिवन। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, BEC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। 2 की जगह 3 चल रहा है, मतलब E की जगह F चल रहा है, B की जगह C चलेगा और बाकी क्या रहेगा आपके पास, आर नहीं, आर तो है बी बी, और रीजन है इसका RHS। ये दोनों ट्राइंगल जैसे कॉन्वर्ट हो गए लेकिन आइसोसेलेसिस नहीं हुआ है अभी। तो आप एक खुद गौर करिए, ग्रीन वाले का पूरा एंगल C क्या ऑरेंज वाले के पूरे एंगल B के इक्वल है, CP CT के थ्रू जब दो ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप ये बात लिख सकते कि भाई पूरा एंगल C किसके इक्वल है, एंगल B के, और रीजन है इसका CP CT। अच्छा अब आप ये बताइए अगर C और B इक्वल है तो C का अपोजिट साइड जो कि पूरा AB है और B का पूरा अपोजिट साइड जो कि AC है, क्या ये भी आपस में इक्वल होंगे, और रीजन साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो B के अपोजिट में है AC और इसके अपोजिट में है AB, और रीजन आप लिखेंगे साइड्स अपोजिट ऑफ, इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू है, यानी ये तो जो है sides opposite of equal angles भैया 5 घंटे लगेंगे आप। भैया